जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। हज़रत एक मरतबा सूरह अलहम्द सूरह इखलास की तिलावत सुनाकर जनाब सिब्त हसन साहब खां मरहूम अलमारूफ जखन भाई की रूह को इसाले सवाब कर देना। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफीना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलिल्लाह। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात गिरामी ताख़ीर बहुत हो चुकी है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मगर आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए मैंने ज़ियारत अस्हाबे सरकार सैयदुश शुहदा के जिस फ़िक्रे को तिलावत किया उसके ज़ैल में जितनी भी गुंजाइश है अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अलैहिस्सलाम इधर तशरीफ़ लाएं शब्द भाई, आ जाएँ इधर जगह आ जाएँ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फ़िक्रा जिसको मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, हम आप जब भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं और ज़ियारत सरकार सैयदुश शुहदा पढ़ने के बाद ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं और उस ज़ियारत के बाद जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, जनाब अब्बास की ज़ियारत और उन सब ज़ियारतों के साथ अस्हाब इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, तो ज़ियारत अस्हाब इमाम में ये और इस जैसे कई फ़िक्रे हमारी आपकी ज़बान पर जारी होते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, कि ए अल्लाह के दीन के नासिरों आप पर हमारा सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलिल्लाह, कि ए रसूल अल्लाह के मददगारों आप पर हमारा सलाम हो। यानी ये लफ्ज़ अंसार मुसलसल अस्हाब इमाम हुसैन की ज़ियारत में हमारी आपकी ज़बानों पर जारी होता है। इसमें अजीज़ों गौर करने की बात यह है कि ये जिनकी ज़ियारत है उनको यूं अस्हाब इमाम कहते हैं, यूं उनको हम आप अस्हाब इमाम कहते हैं, लेकिन जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो ज़ियारत में अस्हाब को अस्हाब कह के सलाम नहीं करते, अस्हाब को अंसार कह के सलाम करते हैं। ये बात काबिल गौर है कि अस्हाब को अस्हाब कह के सलाम नहीं किया जाता, अस्हाब को अंसार कह के सलाम किया जाता। देखिए अस्हाब और अंसार का फ़र्क क्या है? तो अस्हाब व अंसार का फ़र्क ये है कि साथ रहने वालों को अस्हाब कहते हैं, साथ रहने वालों को अस्हाब कहते हैं, और वक्त मुसीबत साथ देने वालों को अंसार कहते हैं। फरमाया आपने, साथ रहने वालों को अस्हाब कहा जाता है और मुसीबत के मौके पर साथ देने वालों को अंसार कहा जाता है। अब ज़ियारत में इमाम हुसैन के अस्हाब को अस्हाब की जगह अंसार कहना खुद इस बात की दलील है कि जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो मर्तबा साथ रहने वालों का नहीं होता है। जो मर्तबा अंसार का होता है वो मर्तबा अस्हाब का नहीं होता है।
यही वजह है कि मौला हुसैन ने फरमाया था जैसे मुझे मिले मेरे नाना को भी नहीं मिले, जैसे मुझे मिले मेरे नाना को भी नहीं मिले। फर्क क्या था? फर्क यह था कि नाना को साथ रहने वाले मिले और नवासे को साथ देने वाले मिले। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। देखिए जो मर्तबा साथ देने वालों का होता है वो मर्तबा साथ रहने वालों का नहीं होता। असहाब सहाबी से बना है, अंसार नासिर से बना है। जो रुतबा नासिरों का होता है, नुसरत करने वालों का होता है, वो मर्तबा साथ रहने वालों सहाबियों का नहीं होता है। सहाबी और नासिर में एक फ़र्क ये भी होता है कि सहाबी होने से सहाबी होने वाले का फ़ायदा है, जिसका सहाबी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो जो फरमाए भाई सहाबी होने से सहाबी का फ़ायदा है, जिसका सहाबी हो उसका फ़ायदा नहीं है। यकीन ना आए तो आप देखिए जब नबी ने ऐलान इस्लाम किया तो तादाद असहाब बढ़ना शुरू हुई। 2 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, गदीर आते आते 1.25 लाख हो गए। अब जो जो सहाबी बनता गया उसे फ़ायदा मिलता गया। उनमें जो बेघर थे उन्हें घर मिल गया, जो बेज़र थे उन्हें ज़र मिल गया, जो बीमार थे उन्हें दवा मिल गई, जो बेमकान थे उन्हें मकान मिल गया, जो बेअमान थे उन्हें अमान मिल गई, जो बेइस्लाम थे उन्हें इस्लाम मिल गया, जो बेईमान थे उन्हें ईमान मिल गया। मुझे बताइए नबी को क्या मिला? जब 2 थे तो नबी को क्या मिला? जब 100 हुए तो नबी को क्या मिला? जब 1000 हुए तो नबी को क्या मिला? अजी दौलत तो दौलत है, एक कागज और कलम मांगा था वो भी ना मिला। सलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद पर। भाई किससे बेहतर सलावात बावाद गलत पढ़े मोहम्मद। गिरामी जो मर्तबा अंसार का होता है, नुसरत करने वालों का होता है, वो सिर्फ साथ रहने वालों का नहीं होता। देखिए नुसरत की इतनी अहमियत है कि हमसे आपसे भी करबला में मौला हुसैन ने जो डिमांड की है, जो तकाजा किया है, तो वो तकाजा हमारी कौम के बच्चे बच्चे को याद होगा। हमसे आपसे मौला हुसैन ने दौलत नहीं मांगी है, हुजूम नहीं मांगा है, भीड़ का तकाजा नहीं किया है। एक ही आवाज आई, हल में नासरिन यंसुरना। तवज्जो है कि नहीं आपकी? है कोई जो मेरी नुसरत करे? हमसे आपसे भी इमाम हुसैन ने नुसरत का तकाजा किया है, नासिर बनने की मांग की है। अब हम पर आप पर इमाम की नुसरत वाजिब है। अब हम आप इमाम की नुसरत कैसे करें? हमने कहा अल्लाह को चाहते हैं, आवाज आएगी इबादत करके दिखाओ। हमने कहा नबी को चाहते हैं, आवाज आएगी इताअत करके दिखाओ। जरा मेरे साथ रहिएगा। हमने कहा कुरान को चाहते हैं, आवाज आएगी तिलावत करके दिखाओ। हमने कहा मौला हुसैन को चाहते हैं, आवाज आएगी नुसरत करके दिखाओ। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं आप? भाई हमसे आपसे भी नुसरत का तकाजा है। हमने कहा अल्लाह को चाहते हैं, दलील बनेगी इबादत। नबी को चाहते हैं, दलील बनेगी इताअत। कुरान को चाहते हैं, दलील बनेगी तिलावत। मौला हुसैन को चाहते हैं, दलील बनेगी नुसरत। अब हम आप नुसरत कैसे करें? तो वो नुसरत जो करबला वालों ने की, वो ना उनसे पहले कोई कर सका है, ना उनके बाद कोई कर पाएगा। जरा मेरे साथ रहिएगा। सलावात तो बाबा दे बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले। भाई वो सलावात जिसे बाबा दे बुलंद करार दिया जाए। सुनिएगा भाई, वो नुसरत जो करबला के 72 ने की, ना वो 10 मुहर्रम से पहले हुई है और ना अब ज़ुहूर इमाम से पहले होगी। देखिए वो नुसरत एक बार फिर होगी। करबला वालों ने 72 में जो नुसरत की है वो एक बार फिर होगी। आप पूछेंगे कब होगी? तो जब ज़ुहूर इमाम होगा तब होगी। भाई ज़ुहूर इमाम में एक अकीदा, अहम अकीदा है जिसको कहते हैं अकीदा रजअत। और रजत का मतलब होता है पलटना। हमारे आपके मौला ने सूरज के गरेबान में हाथ डाला और मगरिब से पलटाया, इसे कहते हैं रजतुश शम्स।
और रजत कहते जाने वाला, पलटाया जाए, ये कहलाता है रजत। और हमारे मसलक में अकीदे रजत बहुत अहम है। रजत ये है कि जब खाली 12वें इमाम आएंगे तो सिर्फ वो नहीं आएंगे, वो लोग जो उनके इंतजार में मर जाएंगे वो भी पलटाए जाएंगे, वो भी कब्रों से जिलाए जाएंगे कि तुम दुआ मांगते थे कि आइए, लो वो आ गए, अब कब्रों से निकलो। तुम दुआ मांगते थे कि इंतकाम लें, आओ इंतकाम लेने वाला आ गया, आओ कब्रों से निकलो, इंतकाम खून हुसैन लो, मौला हुसैन का बदला लो। भाई देखता हूं कितनी तवज्जो सुन रहे हैं। सिर्फ बदला लेने वाले नहीं पलटाए जाएंगे, जिनसे बदला लेना है वो भी पलटाए जाएंगे। तो हमारे आप भाई जिनसे बदला लिया जाना है वो भी पलटाए जाएंगे। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग कब्रों से उठाए जाएंगे और कुछ के मुर्दे उखाड़े जाएंगे। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई रजत, जरा सा मैं आपको रजत का मंजर सुनाता हूं कि रजत होगी तो खाली 12वें इमाम नहीं आएंगे, 11 के 11 इमाम और आएंगे, जो दुनिया से चले गए वो आएंगे, मासूमीन आएंगे, खास खास मोमिनीन पलटाए जाएंगे। और अल्लामा मजलिसी ने लिखा है रजत का मंजर ये होगा कि खाने काबा में इमाम जाहिर होंगे और संग अस्फत पर कोहनी टिकाए होंगे। खाने काबा में इमाम नजर आएंगे, नजर भी आना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का कानून बदलता नहीं। जब पहला काबे से मिला है तो आखिरी भी काबे ही से मिलेगा। भाई जब इमाम आएंगे तो सबसे पहले जिब्रील उनके हाथ पर बैत करेंगे और फिर खाने काबा के पीछे से रजत शुरू होगी। आवाज आएगी असहाबे कहफ आ रहे हैं, आवाज आएगी अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, असहाबे अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, वो सलमान आ रहे हैं, वो अबू ज़र आ रहे हैं, वो मालिक अश्तर आ रहे हैं, वो अम्मार आ रहे हैं, वो मीसम तम्मार आ रहे हैं। फिर आवाज आएगी सुल्तान करबला आ रहे हैं, पीछे पीछे शुहदाए करबला आ रहे हैं, वो हबीब आ रहे हैं, वो जुहैर आ रहे हैं, वो बुरैर आ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप, वो हिलाल इब्ने नाफे आ रहे हैं, अरे वो अकबर की शक्ल में पैगंबर आ रहे हैं, क्या सुना आपने, वो अकबर की शक्ल में पैगंबर आ रहे हैं, वो कासिम की सूरत शब्बर आ रहे हैं। अरे क्या मंजर होगा जब ऐलान होगा होशियार अब्बास दिलावर है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये है रजत, ये रजत। तो वो करबला वाले आएंगे और वो नुसरत जो उन्होंने 10 मुहर्रम को की थी वो नुसरत वही करेंगे। लेकिन हमको आपको भी तो नुसरत करना है। हमने इधर कहा मौला हुसैन को चाहते हैं, अब हम कैसे नुसरत करें, हमारे लिए तरीक़े नुसरत क्या है। तो हमारे आपके लिए तरीक़े नुसरत सिखाया अबुल हसन हजरत इमाम अली इब्न मूसा अर्रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सुनिएगा गौर से, आइए तशरीफ ले आए इधर आए मौलाना, एक सलावात और बावाद बुलंद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। 8वें इमाम ने तरीक़े नुसरत सिखाया है, हम कैसे नुसरत करें। भाई वो नुसरत जो करबला वालों ने की ना उनके अलावा कोई कर सका है ना उनके अलावा कोई कर पाएगा, लेकिन नुसरत तो हमें भी करना है। हम कैसे नुसरत करें। तो रावी कहता है कि मैं 8वें इमाम के पास पहुंचा और 8वें इमाम बड़े शानदार तरीके से रहते थे, बेहतरीन कपड़े पहनते थे, कीमती कपड़े। और लोग एतराज़ करते थे कि साहब ये रसूल की औलाद में है और इतने अच्छे कपड़े पहने हुए। बाकी छठे इमाम के लिए भी एतराज़ हुआ। सुफियान सूरी ने कहा था कि भाई आप तो जो कपड़े पहने हैं आपके नाना रसूल खुदा वो आपके दादा मौला अली ऐसे कीमती कपड़े नहीं पहनते थे, उनके कपड़ों में तो पेवन लगे रहते थे, आप इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं। तो छठे इमाम ने फरमाया था सुनो, हमारे नाना और हमारे दादा का ज़माना मुसलमानों की गुर्बत का ज़माना था। वही फरमाइएगा, फ़ख्र फाका का ज़माना था, ये ज़माना शान व शौकत का ज़माना है। अगर हमारे नाना और दादा कल को ऐसे कपड़े पहनते तो गरीबों की दिल आज़ारी का सबब बनता,
वो अगर हम न पहनेंगे तो हमारे शियों की जिल्लत का सबब बनेगा। तो जो है आपकी, फरमाया हमारे शियों की जिल्लत का सबब बनेगा। देखिए इससे एक नतीजा और निकल के आया कि लिबास इमाम भी हर जमाने में एक सा नहीं था। लिबास इमाम भी हर जमाने में एक सा नहीं था। जब फख्र फाका का जमाना था लिबास और था, जब शान और शौकत का जमाना आया तो लिबास और हो गया। अब अक्सर और बेशतर लोग हमसे फरमाइश करते हैं कि साहब वैसी आज़ादारी कीजिए जैसे इमाम के ज़माने में होती थी। क्या सुनाया? वैसे मातम कीजिए जैसे इमाम के दौर में होता था, वैसे अज़ा खाने सजाइए जैसे इमाम के दौर में होते थे। तो भाई जैसे लिबास इमाम ज़माने के हिसाब से बदला, वैसे ही तरीक़ा अज़ा जमाने के हिसाब से बदलेंगे। बनी उमैया के जमाने की आजादारी और है भारत की आजादारी। भाई सलावत भेजे मोहम्मद हाल अहमद। सुनिएगा, आप मंजिल पे आ रहा हूं तो कहते साहब वैसे आजादार बनिए जैसे इमाम के दौर में आजादार थे। तो हम बिल्कुल 100% वैसे ही आजादार बन जाएंगे जैसे इमाम के दौर में थे। लेकिन एक वादा हम करें, एक वादा आप कीजिए। हम वैसे आजादार बने, आप बनी उमैया बनिए। क्या कर रहे हैं? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई देखिए सवालात होते हैं ना कि साहब आप चौथे इमाम से ज्यादा इमाम हुसैन को चाहते हैं, सैयद सज्जाद से ज्यादा चौथे इमाम हुसैन को आप चाहते हैं। करबला के बाद चौथे इमाम ने ऐसे मातम कहाँ किया? चौथे इमाम ने ऐसी आज़ादारी कहाँ की? चौथे इमाम ने जंजीर कहाँ लगाई? चौथे इमाम ने कमा कहाँ लगाई? क्या आप चौथे इमाम से ज्यादा इमाम हुसैन को चाहते हैं? जब उन्होंने जंजीर नहीं लगाई तो आप क्यों लगाते हैं? जब उन्होंने कमा नहीं लगाई तो आप क्यों लगा रहे हैं? तो भैया हमसे ना पूछिए कि जब उन्होंने जंजीर नहीं लगाई तो हम क्यों लगाते हैं। दम हो तो मुख्तार से पूछिए कि जब उन्होंने यजीदियों पर तलवार नहीं उठाई तो आपने क्यों उठाई? जब उन्होंने यजीदियों से इंतकाम नहीं लिया तो आपने क्यों इंतकाम लिया? वो तो बैतुल शरफ में बैठे हैं, आप बदले लेते घूम रहे हैं, आप इंतकाम ले रहे हैं, आप शिमर को वासिले जहन्नम कर रहे हैं, आप पिसरे सात को वासिले दोज़ख कर रहे हैं। अरे जब चौथे इमाम ने यजीदियों पर तलवार नहीं उठाई तो आप क्यों उठा रहे हैं? तो एक ही जवाब है कि चौथे इमाम है वारिस हुसैन, मुख्तार है आशिक हुसैन। अरे वारिस का काम और है, आशिक का काम। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए जाने की रामी, अपनी मंजिल पर ला रहा हूं। तो आठवें इमाम ने हमें नुसरत का तरीका सिखाया। अलैकुम अस्सलाम। रावी ये कहता है, इधर जगह है, आप लोग साथ चाहे तशरीफ ले आए तो बेहतर होगा, कि मैं देखता था कि आठवें इमाम बैठे रहते थे बड़े शानदार तरीके से। वो लोग आते थे, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, और कोई भी आ जाए, लेकिन आठवें इमाम अपनी जगह से उठ के बुलंद नहीं होते थे, किसी के लिए आगे नहीं बढ़ते थे, अपनी जगह बैठे रहते थे। आठवें इमाम वो खुद किसी की तरफ नहीं बढ़ते थे। मैं कहूँगा बढ़े भी क्यों? अगर कभी काबा हाजियों की तरफ बढ़ा होता तो इमाम भी आवाम की तरफ बढ़ता। रावी कहता है मगर एक दिन वो इमाम जो हमेशा अपनी जगह बैठे रहते थे, वो बैठे हुए थे कि एक शख्स ने दूर से उनको सलाम किया। इमाम ने सिर्फ जवाब सलाम नहीं दिया, इमाम अपनी जगह से उठे, उस आदमी की तरफ बढ़े और उसकी कलाई पर हाथ रखा और फरमाया मरहबा या देबल अंता नासरोना। क्या कहना है देबल, तुम हमारे नासिर हो। आशिक नहीं कहा तुम हमारे नासिर हो। मुझे बताइए देबल क्या करते थे, तारीख क्या कहती है, उलमा ने क्या लिखा है, मुहक्किकीन की क्या तहकीक है, मुफस्सिरीन की क्या तफसीर है, क्या करते थे हजरत देबल।
तो तारीख कहती है देवल मौला हुसैन के लिए मरसिए कहते थे, अहले बैत की शान में कसीदे कहते थे, देबिल नौहे कहते थे, देबिल रोते भी थे, देबिल रुलाते भी थे, देबिल तरवीज अज़ा करते थे, देबिल तरवीज गम करते थे। लीजिए मसला हल हो गया। भाई देबिल ने मरसिए कहे, इमाम ने उन्हें नासिर कहा। देबिल ने नौहे कहे, भाई शोरा बैठे हुए हैं, इमाम ने उन्हें नासिर कहा। देबिल ने आज़ादारी को तरवीज दी, इमाम ने उन्हें नासिर कहा। देबिल ने कसीदे कहे, इमाम ने उन्हें नासिर कहा। और नासिर कह के बताया कि ये मजलिस, ये मातम, ये नौहे, ये गिरिये, ये आज़ादारी, ये मातमदारी, ये आज़ा खाने, ये आशिक होने का ऐलान नहीं है, ये नासिर होने का ऐलान। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये नुसरत है। लेकिन ये मौजू मैंने यूं चुना कि हमारे जो कन भाई मरहूम जिनके 40वें की मजलिस है, खुदा कसम ये लफ्ज़ नासिर उन पे खूब फपता है। इसलिए कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जो उनकी पहचान थी, तो उनकी पहचान सिर्फ माले दुनिया की वजह से नहीं थी, तरवीज अज़ा की वजह से थी। वो जो पहचाने गए तो मजलिसों की वजह से, आज़ादारी की वजह से, मातमदारी की वजह से, कभी वालदैन के इसाले सवाब की मजलिसें, कभी जनाब सैयदा की मजलिसें, कभी महफिलें, कभी शुअरा, कभी खुतबा। ये जो पूरी जिंदगी उन्होंने आज़ाए हुसैन के साए में गुजारी, तो ये गुजार ही के बताया कि मैं आशिक बन के दुनिया से नहीं जा रहा हूं, नासिर बन के जा रहा हूं। अजीजों, ये आज़ादारी नुसरत है, नुसरत। हमारे जुक्कन भाई मरहूम ने पूरी जिंदगी इसी आज़ाए हुसैन के नाम के ऊपर अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। ये हमारे नायाब बलियावी साहब हैं, जलालपुरी साहब हैं, शुअराए किराम हैं। भाई जितने भी हिंदुस्तान में खुतबा उलमा गुजरे हैं या मौजूद हैं, उनको किस उन्वान से पहचाना गया? सिर्फ मजलिस और मातम के उन्वान से। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी पहचान इश्क़ हुसैन बन जाता है। खुश नसीब होते हैं वो कि जो मजलिस के हवाले से पहचाने जाएं, मातम के हवाले से पहचाने जाएं, आज़ादारी के हवाले से पहचाने जाएं। अल्लाह दरजात बुलंद करे उनके बेटों को, खुसूसन हमारे मौलाना ज़ाहिर साहब, उनके दोनों फर्जंदों को अल्लाह तौफीक सब्र अता करे। ये जो रात से लेके और पूरा दिन मजलिसें हुई हैं, ये भी नुसरत है, नुसरत है। ये कैसी नुसरत है? ये ऐसी नुसरत है कि ये जितने भी तरीक़े आज़ादारी के निकाले हैं हमारे बुजुर्गों ने, आज तो बड़ी आसानी से लोग मुंह खोल के आज़ादारी पर इतराज़ कर देते हैं। ज़रा सोचने की ज़रूरत है, ज़रा पेशेंस पैदा कीजिए। ये जो हमारे बुजुर्गों ने तरीक़े निकाले, ये क्यों तरीक़े निकाले? सुनिए क्यों निकाले। देखिए, एक साहब कुर्सी पर बैठ के कहकहे लगाएं, उनसे कोई नहीं पूछेगा तुम हंस क्यों रहे हो। एक आदमी चीखे मार के रो रहा है, हर आदमी पूछेगा तुम रो क्यों रहे हो। आप 10,000 के जूते पहन के निकलिए, कोई नहीं पूछेगा ये जूते क्यों पहने हो। आशूर के दिन नंगे पैर निकलिए, भाई मेरे साथ हैं कि नहीं, हर आदमी पूछेगा नंगे पैर क्यों जा रहे हो। आप परफ्यूम छिड़क के निकलिए, कोई नहीं पूछेगा ये खुशबू क्यों लगाई है। गमे हुसैन में खून बहा के निकलिए, हर आदमी के दिमाग में आएगा ये खून क्यों बहाया है। भाई बाल सेट करके निकलिए, कोई नहीं पूछेगा ये बाल क्यों बनाए। आशूर को उजड़े हुए बाल, खुला हुआ गिरेबान, चढ़ी हुई आस्तीनें, उल्टे हुए पैंचे, चेहरे के ऊपर गम, आंखों में आंसू, हर आदमी पूछेगा क्यों। भाई हर देखने वाले के दिमाग में एक सवालिया निशान पैदा होता है कि ये रो क्यों रहे हैं, ये काले कपड़े क्यों पहने हैं, इनके बाल क्यों उजड़े हैं, ये नंगे पैर क्यों जा रहे हैं। ये सारा एहतिमाम इसलिए है कि सवाल पैदा हो क्यों, और इधर सवाल पैदा होगा क्यों, वो आदमी जुस्तुजू करेगा तो ये क्यों क्यों नहीं रहेगी, यही क्यों करबला बन जाएगी। यही क्यों करबला बन। ये तरीके हैं जो हमारे बुजुर्गों ने निकाले ताकि दुनिया
यूं किताबों में करबला को न देखे तो हमारे अफाल में करबला को देखे। ये जो आज़ादारी नहीं है, ये आज़ादारी 1400 बरस पुरानी करबला की तस्वीरें हैं। ये ताबूत, ये शबीहें, ये करबला दिखाई जाती है। और आज़ादारी का नाम नहीं है, आज़ादारी दुनिया पर एक एहसान का नाम है। भाई ये दौलत किसी और के पास होती, ये आज़ादारी किसी और कौम के पास होती तो तहखानों में छुप के आज़ादारी होती। लेकिन खुले आम आज़ादारी का होना सिर्फ शीयत का ऐलान नहीं है, जज्बे सखावत का ऐलान है। ये खुले आम आज़ादारी करके हम ऐलान कर रहे हैं, हम अकेले जन्नत नहीं जाना चाहते। क्या सुन रहे हैं आप? हम सबको साथ लेके जन्नत जाना चाहते हैं। अब अगर किसी के माथे पर शिमर चिपक जाए तो हम क्या करें? सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। ये आज़ाद बस अज़ीज़ान गिरामी गुफ्तगू तमाम हो रही है। ये आज़ादारी नुसरत है, नुसरत आले मोहम्मद की नुसरत है। ये क्यों? एक सवाल पैदा हो जाए क्यों। अब ये किताब ये कहाँ लिखा है और कहाँ नहीं लिखा है, तो देखिए मैं मौला के सदक़े में पूरा अशरा बल्कि कई अशरे अय्याम आज़ा में पढ़ चुका हूँ। पढ़ी हुई बात नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर कभी पढ़ी हो और आपको याद हो तो याददाश्त हो ताज़ा हो जाएगी, और जो नहीं सुना उनके लिए बात यादगार हो जाएगी। किताब कुरान में कहाँ लिखा है मातम कीजिए और कुरान में कहाँ लिखा है गिरिया कीजिए। तो देखिए जहाँ तक कुरान का मामला है तो मैं मुहर्रम में यहाँ आया, इत्तेफाक से कभी रमज़ान में नहीं आया हूँ। मुझे नहीं मालूम रमज़ान में यहाँ क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में ये होता है कि इधर माह रमज़ान आता है और उधर सहरी का वक्त आता है और उधर लाउड स्पीकर खड़खड़ाता है कि रोज़ादारों आज तर्क सहर का वक्त 5 बजे है। देखो 4 बज गए, देखो 4:15 बज गए, देखो 4:30 बज गए, देखो हाथ जल्दी बढ़ाओ, कुलचा जल्दी खाओ, नहारी भूल न जाओ। ये क्यों चीख रहे हैं, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? कुरान में कहाँ लिखा है सहरी का ऐलान? क्या सुनाया भाई? अगर कोई पूछे कुरान में आज़ादारी कहाँ है तो कहिएगा जहाँ सहरी का ऐलान है उसी के नीचे लिखी है। क्या सुनाया? आप कुरान में सहरी का ऐलान हो या न हो, रोजे की आयत तो है, तो कुरान में आज़ादारी की डिटेल हो या न हो, आया मवद्दत तो है। आखिरी जुमला सुनिए, कुरान में आया मवद्दत तो मौजूद है। पूछिए क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं कि तर्के सहर का इतने बजे वक्त है, वो वक्त जा रहा है, वो चला गया। क्या साहब हम न चीखेंगे तो सुबह उठ के आप चीखिएगा कि किसी ने हमें जगाया क्यों नहीं। अगर जगाया होता, भाई आखिरी जुमला है, तो हम भी रोजादार होते। तो जैसे सहरी का ऐलान इसलिए है कि कोई ये ना कहे कि जगाया होता तो हम भी रोजादार होते, वैसे ही मजलिसें इसलिए हैं कि कोई ये ना कहे कि बताया होता तो हम भी आज़ादार होते। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। ये बता दिया जाता है, इत्माम हुज्जत है। हमारे जोक्कन भाई मरहूम पूरे साल इसी खिदमत में लगे रहते थे। जी मैं पढ़ रहा हूँ अभी, मसाइब भी पढ़ना है मुझे। इसी कारे नुसरत में रहते थे। ये नुसरत है अजीज़ों कि हम दूसरों तक करबला को पहुँचाएं। शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हमको शरीक अज़ा नहीं बनाया, अल्लाह ने हमको सफ़ीर अज़ा बनाया। हमारा आपका जिम्मा है कि हम लोगों को करबला तक पहुंचा दें, लोग करबला को भूलने ना पाए। भाई हमारा काम आज़ादार बनाना है, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम लोगों को करबला तक पहुंचा दे। साहिब इखलाक बनाना करबला वालों का काम है, मुत्तकी परहेजगार बनाना करबला वालों का काम है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद। हमारा काम है। और देखिए मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, खुदा की कसम, कैसे कैसे हमारे बुजुर्गों ने लोगों तक ये करबला पहुँचाई है। अल्लाह सबको सलामत रखे। तमाम अंजुमने जो
अशरे कायम करती हैं, मातम करती हैं, आज़ादारी करते हैं, सब अपने अपने तरीक़े से बेहतर करते हैं। ये जिम्मेदारी आयद की गई है। एक शख्सियत हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक शहर है, उसमें एक बुज़ुर्ग जानी अमानी हमारे अब्बास इफ्तिखारी मियाँ अशरा पढ़ने, मजलिसें पढ़ने जा चुके हैं। ये भी तस्दीक करेंगे और शायद शुअरा किराम भी तस्दीक करें। औरंगाबाद, अब तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप नेट के ऊपर औरंगाबाद की आज़ादारी डालिए, अभी पूरी डिटेल आ जाएगी। उसमें एक बुज़ुर्ग का नाम है जिनका नाम था जानी अमानी। आप पूछिए ये जानी अमानी कौन थे? तो तारीख़ आज़ादारी है औरंगाबाद में वाक़या ये मिलता है कि एक आज़ादार थे, लेकिन अब वो दौर औरंगज़ेब का ज़माना, इस तरह से आसानी से वो खुल्ला मातम व मजलिस तो हो नहीं सकता। तो वो क्या करें? तो वो साल भर बहुत मेहनत करके असासा जमा करते थे और आशूर के दिन अस्र के वक्त अपने घर के दरवाजे खोल देते थे और आवाज देते थे, आओ मेरा घर लूट लो। ऐन अस्र के वक्त वो घर के दरवाजे खोल देते थे कि आओ और मेरा घर लूट ले जाओ। तो अब कोई आता था, बर्तन ले गया, कोई बिस्तर ले गया, कोई जेवर ले गया, कोई चादर ले गया, पूरा घर लुटा देते थे आशूर के दिन। तब 1 साल 2 साल 3 साल मुसलसल कई साल जब वो आज़ादारी के नाम पे अपना घर लुटाते रहे, तब लूटने वालों के दिमाग में भी आया क्यों कि आखिर ये आदमी साल भर मेहनत करता है और एक दिन अपना भरा घर क्यों लुटा देता है। समझिए आज़ादारी क्यों है, ये तरीके क्यों हैं। अब लूटने वालों के दिमाग में भी आया क्यों, आखिर ये आदमी अपना घर क्यों लुटा देता है। तो जब लोगों ने पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहा इसलिए कि आज ही के दिन करबला में नबी का घर लूट लिया गया था। आज ही के दिन नबी का घर लूट गया। अजीजों, ये नुसरत अहले बैत है, अदाए सरकार सैयदुल शुहदा कि हम आपसे जो हो सके हम लोगों तक करबला को पहुंचाएं। ये करबला पहुंचाने का जरिया है। देखिए, जैसे गदीर पर जोर नहीं दिया गया, तो जैसे दुनिया ने गदीर को फरामोश कर दिया, अगर आज़ादारी पर जोर ना दिया जाता तो दुनिया करबला को फरामोश कर चुकी होती। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि वाक़े करबला फरामोश न होने पाए, वाक़े करबला गुम न होने पाए। इसीलिए मौला हुसैन की शहादत के बाद बीबी ज़ैनब की जिम्मेदारी थी, और बीबी ज़ैनब ने इसी आज़ादारी के जरिए, भाई करबला में मौला हुसैन शहीद हुए, ये हमको आपको कैसे पता चला? यजीद जालिम है, मौला हुसैन मजलूम है, ये कैसे पता चला? कातिल कौन, मकतूल कौन, ये कैसे पता चला? करबला में इमाम हुसैन ने कौन सी नमाज बचाई, कौन सा रोजा बचाया, कौन सी तौहीद बचाई, कौन सी नबूवत बचाई, ये कैसे पता चला? ये कैसे मालूम हुआ? भाई इमाम हुसैन ने तो बचाया, इमाम हुसैन के बाद बताया किसने कि करबला में क्या बचाया गया? तो भाई बताने के लिए इमाम हुसैन आए थे, बचाने के लिए इमाम हुसैन आए थे, और बताने के लिए अपने साथ बीबी ज़ैनब को लाए थे कि बचाना मेरा काम है, और बचा हुआ दीन करबला को बताना बीबी ज़ैनब का काम है। बीबी ज़ैनब ने बताया। कैसे बताया? इसी आज़ादारी के जरिए बताया, मजलिसें करके बताया। देखिए, अगर मजलिस से ज्यादा कोई पावरफुल मीडिया होता तो बीबी उसे इख्तियार करती, लेकिन मजलिसों मातम और आज़ादारी को इख्तियार करके समझाया कि जो नबी के नवासे ने दीन बचाया है, अगर वो दुनिया तक पहुंचेगा तो इसी आज़ादारी के जरिए पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। हम आप तो बड़े आराम से आज़ादारी कर रहे हैं, वहां बंधे हाथों से भाई का मातम किया गया, वहां कैद खाने में फर्श अज़ा बिछाया गया, वहां हाथों में हथकड़ियां पहन के, पैरों में बेड़ियां पहन के मौला हुसैन का गम मनाया गया। बस अजीजों, ये मौजू मैंने इसलिए ही निकाला कि हमारे मरहूम जोखन भाई की पूरी ज़िंदगी, अल्लाह यकीनन उनके दराजात बुलंद होंगे, बड़ी खिदमतें की उन्होंने अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा की, और माशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सिलसिले में भी उनका कारनामा नुमाया है। न जाने कितने ज़ायरीन जो अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो गया, उसमें उन्होंने एहतिमाम और इंतज़ाम किया।
और मौला हुसैन की ज़ियारत, अल्लाह अकबर, ज़ियारत हुसैन का मर्तबा। लोग आज जहालत की बातें करते हैं, वो कहते हैं साहब अहले बैत कैसे बख्शवाएंगे। अरे अहले बैत तो अहले बैत हैं। हदीस मौजूद है कि अगर कोई शख्स इमाम हुसैन की ज़ियारत कर लेगा तो रोज़ महशर उसे 100 आदमियों की शफात का इख्तियार दिया जाएगा। इसका मतलब ज़ाहिर हुसैन बख्शा नहीं जाएगा, ज़ाहिर खुद खड़े होकर दूसरों को बख्शवाएगा। ये मौला हुसैन की ज़ियारत की वजह। बहरहाल इस ज़ियारत के सिलसिले में भी उनके कारनामे और फिर जनाब सैयदा की मजलिसें, मुख्तार नामे का अहतमाम, अपने वालिदैन के इसाले सवाब की मजलिसें, उनकी पूरी ज़िंदगी एक आईना है नुसरत अहले बैत का। यह बड़ा काम है। देखिए छठे इमाम ने फरमाया है कि जो हमारे जद्दे मज़लूम हुसैन के गम में रोता है वो हमारी दादी फातिमा की नुसरत करता है। ये रोना, ये आंसू, ये कतरा नहीं है, ये उस बीबी की नुसरत है जो 18 बरस के सिन में ज़ईफ़ नज़र आती थी। ये उस बीबी की नुसरत है जो अपना मरसिया अपने आप पढ़ती थी। उस बीबी की नुसरत है कि जो दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती थी। ये उस बीबी की नुसरत है जो दरवाज़ा गिरने के बाद खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाती थी। अल्लाह अकबर। ये उस बीबी की नुसरत है जो कहती थी सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह। बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी तो ये अगर दिनों पर पड़ी होती तो रात की मानिंद तारीख हो जाते। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह रात से मजलिसों का सिलसिला जारी है और ये वक्त आ गया और अभी गालिबन मगरिब के बाद भी एक मजलिस होना है जिसे कामरान साहब खिताब करेंगे। देखिए इतनी मजलिसों में आप रो चुके हैं। ये बात मैंने अशर अव्वल में भी पढ़ी थी, लेकिन मसाइब के वक्त एक आदमी फर्श अज़ा पे से उठ के जाता हुआ नजर नहीं आता है। फजाइल हो रहे होते हैं तो 2-4 लोग उठ के चले आते हैं किसी ज़रूरत से, लेकिन आप गौर कीजिएगा कभी मसाइब में आपको कोई जाता हुआ नहीं मिलेगा। मसाइब के वक्त लोग आते हुए तो मिलेंगे लेकिन मसाइब के वक्त जाते हुए नहीं मिलते। क्यों? इसलिए कि किसी का रोने से दिल नहीं भरता है। 2 महीने 8 दिन रोए। मरहूम जो कन भाई के इसाले सवाब की मजलिसों में रात से लेके ये वक्त आ गया रोए, लेकिन अभी तक रोने से दिल नहीं भरा। मैं आपसे पूछूं कि आप सुन के इतना रोते हैं तो जा उस बहन से पूछिए जो दरे खेमा पर खड़ी हुई देख रही है। जन्नत से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया वाह मोहम्मदा। अरे अब कौन है जो हक़ रिफ़ाक़त करे अदा, ये गैर गैर ज़ख्म ये आलम का मुक़्तदा। 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। भाई मीर अनीस ने फरमाया कि पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम खमीदा कमर गर्क़ खू जिगर, चिल्लाती थी ये हाथों से मुंह अपना पीट कर, ऐ करबला बता तेरा मेहमान है किधर। अम्मा कदम अब उठते नहीं तशना काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। आवाज किसने दी कि बहन इस तरफ ना आओ, बस अब सफर करीब है, ले ला घर में जाओ। अब डूबती है आले रसूल खुदा की नाव, या मुर्तजा गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ। भाई अजब बैत कही मीर अनीस ने कि या मुर्तजा गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ, अब छोड़ना न दश्ते बला में हुसैन को, या फातिमा छुपा लो रिदा में हुसैन को। आवाजें बुलंद हो गई। आप आवाजों को कम भी ना कीजिएगा, आवाजों को आहिस्ता भी ना कीजिएगा। अभी मैंने आपको छठे इमाम की हदीस सुनाई, फरमाया जो हमारे जद्दे मजलूम पर होता है वो हमारी दादी फातिमा की नुसरत करता है। ये आंसू आंसू नहीं होते हैं, उस बीबी की पसलियों का मरहम बन जाते हैं। जिसका घर जला दिया गया, जिसका मोहसिन मार डाला गया, जिसके शौहर के गले में रस्सी बांधी गई। अम्मा अब छोड़ना न दश्ते बला में हुसैन को, या फातिमा छुपा लो रिदा में हुसैन।
खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है मैं आपको एक बंद सुनाऊं, मगर बड़ी क़ुव्वत और ताकत से सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह अगर आपने महसूस कर लिया तो रोने के लिए बहुत होगा। आपका सुन के ये आलम होता है। जरा सोचिए, वो बहन दरे खेमा पर आई, देखा भाई के गले पर शिम्र खंजर लिए बैठा हुआ है। मीर अनीस ने अजब बंद कहा कि एक मर्तबा मुखातिब हुई, कहा ए शिम्र तुझको खालिक अकबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझको खालिक अकबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझको रूह पैगंबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझको हैदर सफदर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझको नन्हे से असगर का वास्ता। गौर से सुनिएगा, ऐ शिम्र तुझको खालिक अकबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझको रूह पैगंबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझको हैदर सफदर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझको नन्हे से असगर का वास्ता। भाई सुनिएगा, ऐ शिम्र तुझको नन्हे से असगर का वास्ता। फिर कहा रे लिल्लाह करना ज़िबा शाहे मशरक़ैन को, अरे मैं भीख मांगती हूँ मुझे दे हुसैन को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे लिल्लाह करना ज़िबा शाहे मशरक़ैन को, मैं भीख मांगती हूँ मुझे दे हुसैन को। आवाज आई ज़ैनब खेमे में जाओ। हुसैन घोड़े पर डगमगाने लगे। किसी ने दाएं पसली पर नेज़ा मारा, किसी ने बाईं तरफ भाला मारा, घोड़े से गिरे। शिम्र आगे बढ़ा, लिखा है 12 मरतबा मलून ने खंजर चलाया। जब एक मरतबा खंजर चला अम्मा को पुकारा, दूसरी मरतबा खंजर चला नाना को पुकारा, तीसरी मरतबा खंजर चला बाबा को पुकारा, मगर उसके बाद ना नाना को पुकारा, ना अम्मा को पुकारा, ना बाबा को पुकारा। लिखा है खंजर चल रहा था, मजलूम कह रहा था वाह अब्बासा, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे अब्बास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आवाज़ बुलंद है। यही तो ईसाल सवाब है, यही तो उनके बेटों, उनके अहले खाना के लिए तसल्लियत और ताज़ियत है। आपको अपना गम मौला हुसैन की मुसीबतों के सामने हेच नजर आ जाए, आपके दुखे हुए दिल को, बेटों के दुखे हुए दिलों को तस्कीन मिल जाए कि हमारा बाप दुनिया से गया, लेकिन कल रात से लेके आज तक इतने लोग हमारे गम में शरीक हैं। अल्लाह न करे कई लाशें पड़ी हो, कोई तनहा हो जाए, कई मैयतें पड़ी हो और कोई ताज़ियत देने के लिए ना आए। भाई गले पर खंजर चला। इमाम ने आखिरी मर्तबा जनाब अब्बास को पुकारा। आखिरी रवायत मजलिस तमाम है कि बाद कत्ले शाह आदा का बढ़ा ये हौसला, घर जला के खाक कर डाला। रसूल अल्लाह का शामिया बस्तंद बाजू, ज़ैनब को सूमरा, तौखे आहन दरगुलुए, सैयद सज्जाद रा, खेमे जल रहे थे कि रावी कहता है मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ निकला, कभी दाएं देख रहा है कभी बाएं देख रहा है। कब मैंने बच्चे से पूछा किसे ढूंढ रहे हो, बच्चे ने कहा मैं सकीना के चचा को ढूंढ रहा हूँ। मजलिस तमाम हो रही है, कब मुझे सकीना के चचा का पता बताओ। रावी कहता है मैंने इशारा किया वो नहर के किनारे सकीना का चचा सो रहा है। कब बच्चा दौड़ता हुआ पहुंचा, अब्बास के लाशे को हिलाने लगा और रो रो के कुछ कहने लगा। रावी कहता है मैंने कान लगाए कि क्या बच्चा पानी मांग रहा है, क्या वतन जाने को कह रहा है। अदादारों मजलिस तमाम हो गई, कब मेरा कलेजा फट गया। बच्चे ने पानी नहीं मांगा, बच्चे ने वतन जाने को नहीं कहा, बच्चे ने अब्बास का लाशा हिलाया, कहा अब्बास उठो ज़ैनब की चादर छिन रही है, अब्बास सकीना के तमाचे लग रहे हैं, अब्बास फातिमा की बेटिया, ज़हरा की बेटिया, अली की बेटिया, नबी की नवासिया। हज़रात एक मरतबा फिर से सूरह अल-हम्द और सूरह इखलास की तिलावत समाकर
जनाब सिफ्ते हसन खां साहब मरहूम अलमारूफ जखन साहब मरहूम व मखफूर की रूह को ईसार सवाब कर दें। अल्लाह